चुनावी बिसात बीत चुकी है। चुनाव लड़ने वाले जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। चुनाव के रंग कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं पिछले चुनावों का लेखा जोखा। 2 जून 2013 को पानीपत में नगर निगम का चुनाव करवाया गया। 4 जून को नगर निगम के पार्षदों के चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। 3 जुलाई 2013 को पूर्व विधायक बलबीर पातशाह ने भूपेंद्र सिंह को अपना आशीर्वाद दिया और मेयर के चुनाव में सरदार भूपेंद्र सिंह जीते और पानीपत को पहला मेयर मिला। 2 अगस्त 2013 को काजल बटला सीनियर डिप्टी मेयर और सीमा पाहवा डिप्टी मेयर बनी। 6 जनवरी 2014 को अभी भूपेंद्र को मेयर बने 6 महीने पूरे ही नहीं हुए थे तो 17 पार्षदों ने पहले तो रोहतक जाकर कमिश्नर, फिर नगर निगम के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त एडीसी आरएस वर्मा को ज्ञापन देकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग की। सरकार ने 1 साल बाद अविश्वास लाने के कानून का हवाला देते हुए भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। भाजपा सरकार बनने के बाद 18 नवंबर 2014 को 8 पार्षदों ने 11 पार्षदों का हस्ताक्षर वाला अविश्वास पत्र रोहतक मंडल कमिश्नर को सौंपकर मेयर में अविश्वास जताया। कुर्सी बचाने के लिए 24 जनवरी 2015 को मेयर भूपेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद मेयर को बचाने का खेल शुरू हो गया। 17 मार्च 2015 को रोहतक कमिश्नर ने 18 नवंबर को सौंपे गए एफिडेविट के संदर्भ में नगर निगम के पार्षदों को नया एफिडेविट देने के लिए बुलाया। 18 मार्च को 21 पार्षदों ने नगर निगम के कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा को लघु सचिवालय में एफिडेविट सौंपकर मेयर भूपेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास लाने की मांग की। 19 मार्च को मेयर ने पार्टी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा को इस्तीफा सौंपकर पार्टी के पार्षदों के खिलाफ शिकायत की। 23 मार्च को पार्षदों के साथ रायशुमारी करके जिला प्रभारी राजीव जैन और विजय पाल पानीपत पहुंचे और एक पार्षदों से अलग अलग मिले। 1 घंटे बाद ही उसी दिन रोहतक मंडल के कमिश्नर राजीव रंजन कार्यालय से सभी पार्षदों को वापस बुलाया गया। 24 मार्च को 20 पार्षद कमिश्नर के सामने गए, एक का एफिडेविट दिया। 27 मार्च को पार्षदों को कमिश्नर कार्यालय से लेटर मिला जिसमें 15 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग तय की गई। 13 अप्रैल को भाजपा के महामंत्री मनीष ग्रोवर पार्षदों को मनाने और नब्ज टटोलने पानीपत आए। पार्षदों से बातचीत की लेकिन मामला नहीं सुलझा। 14 अप्रैल को रेस्ट हाउस में सांसद अश्विनी चोपड़ा ने विधायकों के साथ मीटिंग कर भाजपा पार्षदों को मेयर के पक्ष में वोटिंग करने को कहा। रात को रोहिता रेवड़ी के घर मनीष ग्रोवर और विधायकों की बैठक हुई। हार को देखते हुए महामंत्री ने मेयर से इस्तीफा मांगा लेकिन मेयर ने बहुमत होने का दावा करते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। 15 अप्रैल को मेयर की हार निश्चित देख सरकार ने पार्षदों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए अविश्वास को टाल दिया और नई तारीख 1 मई तय कर दी। 2 मई 2015 को भूपेंद्र सिंह ने मेयर पद से रिजाइन कर दिया। 21 जून 2015 को वार्ड 7 से निर्दलीय पार्षद सुरेश वर्मा पानीपत के दूसरे मेयर बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। हरियाणा में नगर निगम के चुनावों को लेकर भाजपा की अग्नि परीक्षा है क्योंकि देश और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। तो जाहिर तौर पर अगर भाजपा सरकार मेयर नहीं बना पाई तो इसका सीधा असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर दिखेगा। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा, मंत्री कृष्ण पवार और मौजूदा विधायकों महिपाल ढांडा व रोहिता रेवड़ी के लिए भी अपनी ही पार्टी का मेयर बनाना किसी चुनौती से कम नहीं। बीजेपी में मेयर की टिकट को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है। वार्ड 24 से पार्षद बने और अपने वार्ड को मॉडल की तरह पेश करने वाले दुष्यंत भट्ट पिछले चुनावों में तो मेयर बनते बनते रह गए, लेकिन इस बार फिर से उनके सामने मेयर की टिकट लेना आसान नहीं होगा क्योंकि ग्रामीण और शहरी विधायक का रुझान किसी और की तरफ है। जिला अध्यक्ष प्रमोद विज इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं,
लेकिन दुष्यंत भट्ट टिकट को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। भट्ट ने इस बार अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। उधर सुरेश गुब्बर भी अपनी पत्नी पूजा वर्मा को मेयर बनवाने का जुगाड़ कर रहे हैं। ग्रामीण से विधायक महिपाल ने तो गुब्बर साहब को मुख्यमंत्री हरियाणा से मिलवा दिया और अपना समर्थन भी सुरेश गुब्बर को दे दिया। वहीं पूर्व पार्षद राम कुमार सैनी भी अपनी पुत्र वधू कोमल सैनी के लिए टिकट मांग रहे हैं। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर सैनी ने भाजपा के सभी नेताओं के फोटो लगाकर टिकट पक्की को लेकर आश्वस्त हो गए हैं। वहीं प्रवीण वर्मा भी अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने के लिए भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। उधर पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह अपनी बेटी अवनीत कौर को टिकट दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बकायदा अवनीत लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन भी ले रही हैं। अभी मेयर पद की ओर नाम सामने आने बाकी है। अब टिकट तो किसी एक को मिलनी है, लेकिन दावेदार आधे दर्जन से ज्यादा। मसला ये भी है कि टिकट कटने से नाराज उम्मीदवार कहीं अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही न हरा दे। सवाल कई हैं। मेयर की टिकट पक्की होने के बाद भाजपा सीट किसे निकाल पाएगी, इसका भी जवाब नेताओं से मांगेंगे। इनेलो के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं इनेलो के पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान ने कहा कि अब इंडियन नेशनल लोक दल में सिर्फ और सिर्फ चमचे रह गए हैं, बाकी सब दुष्यंत के साथ चले गए हैं। पुरानी इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी से पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी विभिन्न सेलों के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता अपनी मर्जी से 11वीं संख्या में यहाँ पहुंचे और अपना रेजिग्नेशन चौटाला साहब को भेजने का निर्णय लिया है। सुरेश काला और जो रोल हुआ है काले का वही करेगा। वो कभी नूनर कभी नूनर। यहाँ अजय सिंह आए, आपके सामने भाषण दे गया। अभय सिंह आए तो चंडीगढ़ पहुंच गया, कोई अमृतसर ले जाएगा तो अमृतसर चला जाएगा। आगे बाहर दूर नहीं जा रहा। सर एक बात और है, जब से ये विवाद हुआ है, जो आप लोग थे, आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, अभी तक मनमर्जी चली थी, इसलिए आपको कदम उठाना पड़ा। जी, आपको कुछ कारने की मनाने की कोशिश नहीं हुई? जब फिर काम में खराब हो जाए फिर कुछ कहना जाओ करके कुछ करेंगे सारे के फोन आओ सारा तो फिर कुछ करा नहीं जानता। आपका 4 डंडे मार करूंगा। अच्छा कोई बात। हरियाणा में पानीपत पहला जिला है जो इतने लार्ज स्केल पे इस्तीफे हो रहे हैं। वो आप जानते हैं, वो आपने लिखना है। वी डोंट नो। आज से नारा क्या है आपका? नारा तो दुष्यंत जिंदाबाद। पानीपत जिला के लगभग सभी इनेलो पूर्व इनेलो के पदाधिकारियों ने वॉलंटरली और बगैर प्रेशर के, बगैर लालच के अपने अपने रेजिग्नेशन सबमिट किए हैं, ताकि हमारी इच्छा के अनुसार ये रेजुलेशन रिजाइन भेज दिए जाए। सर पार्टी के कौन कौन से मेन सदस्य हैं जिन्होंने आज रिजाइन दिया और कितने कार्यकर्ताओं ने मिलाकर? यहाँ मेरे साथ हमारी बहन फूलवती जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठी हैं, मैं भी हाजिर हूँ। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह काड़खा भी हाजिर हैं और सुरेंद्र धौड़ा पूर्व जिलाध्यक्ष युवा, और ये हमारे पूर्व पार्टी सूबेदार प्रताप सिंह सैनिक प्रकोष्ठ के और विभिन्न शहरों के हमारे प्रवक्ता शेर सिंह खरब्बी मौजूद हैं और बहुत से पदाधिकारी हैं। किसका नाम ले किसका ना ले, ये इकट्ठा होने लग रहा है। नगर निगम चुनावों में 2 कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब एक तरफ अशोक तंवर गुट तो दूसरी तरफ हुड्डा गुट।
पानीपत में आज पार्टी के प्रभारी सतविंदर टिम्मी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। इस बैठक में शाह वाला गुट गायब दिखा, तो इस पर कांग्रेस की सीनियर नेता ने ये कह डाला कि सबको साथ लेकर चलना है। तो देखिए क्या हुआ। अपनी ईगो छोड़ के जितने भी सीनियर जो एमएलए लड़ चुके ने या जो एमएलए हैगे ने, एक्स एमएलए ने, एक्स मिनिस्टर ने, सबनु बुला के अगर गल करी जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज पानीपत जिला में मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग जो पानीपत में कॉरपोरेशन की इलेक्शन है हमारी, उसके बारे में ये मीटिंग आज की गई थी। इस मीटिंग में सभी ने मिलके मेजॉरिटी में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ये जो इलेक्शन होगी वो सिंबल पे होनी चाहिए। इस बात को प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम ये रेजोल्यूशन की कॉपी भेज रहे हैं, ताकि जो हमारे सीनियर और दूसरे जो हमारे नेतागण हैं उनकी इच्छा जो है वो वहाँ पहुँच जाए कि सिंबल पे ही इलेक्शन होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। दूसरी बात, जो यहाँ से कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में ये क्लियर कट बात कही गई है कि वे जो, जैसे मैं यहाँ प्रभारी हूँ, मेरे पास अपना बायोडाटा वो दिया जाए, या अगले 3 दिन में चंडीगढ़ जो हमारा हेड ऑफिस है कांग्रेस का, वहाँ पे अपना अपना जो एप्लीकेशन है वो दे दी जाए। आज की मीटिंग में अलग अलग लीडर साहबान ने जो बात कही है उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ की कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका हौसला बहुत बुलंद है और वो पूरे जोर से, पूरे होश से ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन की जीत की तरफ बढ़ेंगे। आज का मुद्दा जो मेन था वो यही था। अगर आप कोई क्वेश्चन कहना चाहे तो पूछ सकते। एक बात कह रहे हैं, हाँ जी, उस बात का गौर किया जाएगा क्योंकि 2 कांग्रेस है पानीपत। हाँ जी, कांग्रेस को ना राधे ये चक्कर ना बचे। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल कहना स्पष्ट चाहता हूँ, सारी जगह पे एक ही कांग्रेस है, वो है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। उन्हीं की उनके द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं वो डॉक्टर अशोक तंवर। केवल और केवल जो कांग्रेस है वो अशोक तंवर जी जो पीसीसी चीफ है, उन्हीं की लीडरशिप में ये इलेक्शन होगी, उन्हीं की लीडरशिप में टिकटें बांटी जाएंगी, उन्हीं की लीडरशिप में इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लीडरशिप से बाहर काम करेगा। हाँ, इसमें बिल्कुल पहले भी ऐसे ही होता रहा है। कोई कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के आदेश के खिलाफ जाएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कब तक बायोडाटा आपने मांगे हैं? मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, 3 दिन में ये बायोडाटा जो हैं वो सबमिट करवा दिए जाएं, ऐसा हमने अपने साथियों को बता दिया है। मेयर का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं। मेयर का भी चुनाव जो लड़ना चाहेगा पार्टी के तौर पे ही लड़ा जाएगा। ये कन्फर्म है पार्टी से? मैं ये कह रहा हूँ कि भी यहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने क्लियर कट अपना रेजोल्यूशन में 100% मेजॉरिटी में कहा है कि जो इलेक्शन होने वाली है वो पार्टी सिंबल पे हो। उम्मीद करता हूँ कि पार्टी लीडरशिप उनकी बात को बहुत ही गौर से सुनेगी और उस पर अमल करेगी। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज के दफ्तर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार विज साहब से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो विज साहब भी खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद देकर फार्म दे रहे हैं। मुझे लगता है कार्यालय बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा पड़ गया ये तो। बहुत संख्या में कार्यकर्ता, बहुत उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मनोहर सरकार ने विकास के काम किए हैं उसकी दृष्टि से और लोगों के इस सरकार में विश्वास के एक मुख्य कारण है
जो कार्यकर्ताओं में, जनता में इतना उत्साह है कि सुबह से मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है सुबह से कार्यकर्ता में। और लोगों में बहुत विश्वास के साथ लोग आ रहे हैं। सभी लोग सभी बॉर्डर से आ रहे हैं, सभी जातियों से लोग आ रहे हैं, सभी समाज के लोग आ रहे हैं। तो अभी तो आज पहला दिन है। अभी हमारे पास 28 तारीख तक का समय हमने सबको दिया है और 28 तारीख तक जब तक फार्म आ जाएंगे उसके बाद 2 दिन में हम इस पर मंथन करेंगे। लेकिन मंथन बीच बीच में साथ साथ में भी होता रहेगा। और इसके लिए हमारी एक कोर कमेटी है। कोर कमेटी के साथ साथ हमारे जो प्रभारी हैं जिले के, अजय गौड़ जी उस कमेटी में हैं। हमारे प्रदेश में हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह सैनी जी भी हैं और साथ में कृष्ण लाल पवार जी भी, जिनको पानीपत कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी दी गई है। और साथ में हमारे दोनों पानीपत शहरी से विधायक और पानीपत ग्रामीण से विधायक रोहिता रेवड़ी जी और महिपाल जी वो इस कमेटी में हैं। जिले के दोनों महामंत्री देवेंद्र दत्ता जी और रामवीर जी और साथ में हमारे उपाध्यक्ष सुनील सोनी जी और निगरानी कमेटी के प्रमुख लोकसभा के गजेंद्र सलूजा जी पूर्व अध्यक्ष, वो भी इस कमेटी में हैं। और साथ में प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय भाटिया जी, सचिव हमारे सत्यवान शेरा जी और दूसरे महामंत्री हमारे वेदपाल एडवोकेट जी, वो भी इस कमेटी में है। तो इस कमेटी का काम, एक बार एप्लीकेशन आ जाए सब कार्यकर्ताओं की, तो उसके बाद मंथन सब मिलकर लेंगे और संयुक्त रूप से जिस भी कार्यकर्ता पे सबका मन बनेगा उसको पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार पार्टी जो चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है कमल के निशान पर, तो इसका निर्णय संयुक्त रूप से लिया जाएगा, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष किसी भी कार्यकर्ता के बारे में किसी भी वार्ड का डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फिर भी निष्ठावान है। पार्टी की टिकट मांगना तो सबका हक है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हो सकता है 10-10 लोग एक बार से टिकट मांगे, पर जब टिकट एक जने को संयुक्त रूप से निर्णय लेके दे दी जाएगी तो पार्टी कार्यकर्ता अगर कोई नाराज भी होगा मना लेंगे उसको। चुनाव में तो ये होता है टिकट तो एक की देनी है ना, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्थिति ये है कि कार्यकर्ता इस बात को समझता है कि टिकट एक को जानी है। मेयर का जो चुनाव होना है उसमें मैं समझता ये बना है कि आपके विधायक हैं वो एक उम्मीदवार को नहीं चाहते हैं, दूसरे उम्मीदवार पर नहीं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे किसी की चाहत या किसी के प्रति ना चाहना एक अलग विषय हो सकता है, पर जब चुनावी राजनीति में क्रेडिबिलिटी देखी जाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता ने अब तक क्या क्या काम किया है, कितना वो सक्षम है, कितना वो उसकी शैक्षिक जो क्या उसका कितना पढ़ा लिखा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो निर्णय होगा संयुक्त रूप से इसका पूरा मंथन होगा। ये चुनाव जो मेयर का है ये विधानसभा से बड़ा चुनाव है, आप जानते हैं। इसमें पूरी पानीपत शहरी की विधानसभा है और साथ में ग्रामीण क्षेत्र का तकरीबन 50% एरिया वहां से भी है। पहली बार वार्ड स्तर पर अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए भाजपा ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को सम्मेलन बुलाने के लिए कहा गया है। वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर भाजपा हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। मेयर पद की उम्मीदवारी जता रहे दुष्यंत भट्ट और सुरेश गुंबर को सबसे पहले कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने के लिए कहा गया है। भट्ट ने अपने वार्ड को रोल मॉडल बनाने की कोशिश की है। रेलवे के साथ लगती जमीन पर मनोहर पार्क बनाकर दुष्यंत ने जनता को नर्क से निकालकर स्वर्ग में लाने का काम किया है। भट्ट साहब कहते हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो शहर में विकास की गंगा बहा देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही तैयारी थी, पहले से एक प्लानिंग थी कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे और उस दिन हर वार्ड के अंदर एक सम्मेलन होगा जिसको कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया जाएगा। ये तो हम थोड़ा लेट हो गए और हर वार्ड के अंदर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे। उसी सम्मेलन की दृष्टि से ये कल का सम्मेलन होने जा रहा है। कौन कौन आ रहा है? इसके अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं, हरियाणा सरकार में चेयरमैन और हमारे ज़िला के जो प्रभारी हैं श्रीमान अजय गौड़ जी आ रहे हैं,
और प्रमोद विज जी आ रहे हैं, 1-2 अन्य मंत्रीगण भी आ रहे हैं, शायद कृष्णलाल पंवार जी भी आ रहे हैं। मतलब एक अच्छी सौगात दी थी आपने मनोहर पारक, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, मौका देती है शहर के लिए, अभी क्योंकि अभी तो वार्ड तक सीमित रहे हैं, तो शहर के लिए क्या योजना है आपको? देखिए, मेरा एक विज़न क्लियर है बिल्कुल। मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है और पार्टी ये समझती है कि हम इस योग्य हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में मन के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को सिरे चढ़ाने का मन है, क्योंकि इस शहर की गंदगी को, इस शहर की दुर्दशा को अपनी आंखों से हमने देखा है और अब हमसे नहीं देखा जाता। पिछले 5 सालों का नगर निगम का नंगा नाच भी हमने देखा, क्या हालात हुए इस नगर निगम के अंदर। आज हमारे मन के अंदर जैसे ट्रैफिक जाम की इस शहर के अंदर इतनी गंभीर समस्या है, बहुत ज़्यादा। असंध रोड का ट्रैफिक जाम अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जाटल रोड का ट्रैफिक जाम अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बाज़ारों के अंदर भीड़ भाड़, अव्यवस्था, इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, इस शहर को और अधिक ये सुंदर बने, इसकी हमारे मन में इतनी योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाने के लिए अवसर की आवश्यकता है। और चूंकि अभी हमें अवसर नहीं मिला, हम एक वार्ड तक सीमित रहे, एक वार्ड के निगम पार्षद बने, और अवसर बहुत जरूरी होता है राजनीति के अंदर। मुझे अवसर मिला, लोगों ने मुझे निगम पार्षद बनाया, तो भाजपा ने मुझे टिकट दी, एक मुझे अवसर मिला, मैंने अपने वार्ड में काम करके दिखाया। अब यही अवसर यदि मुझे पहले मिलता, इस शहर के मेयर बनने का अवसर मुझे मिलता, तो शायद परिणाम दूसरे होते। लेकिन चूंकि इंटरफेयर नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि जब एक वार्ड का पार्षद है तो कैसे शहर की राजनीति में इंटरफेयर करेगा। हमने अपने वार्ड को ही एक आइडियल वार्ड बनाने की प्लानिंग के तहत काम किया, और आज एक रोल मॉडल है। आज पूरे प्रदेश के अंदर यदि हम चर्चा करते हैं, कहीं भी कोई बात होती है, तो ये कहते हैं कि दुष्यंत का जो वार्ड है वो बहुत बेहतरीन सुंदर वार्ड बना है। और कल होने वाला कार्यकर्ता सम्मेलन इस बात की गवाही भी देगा कि लोगों की जुबान से क्या निकल रहा है। हमारे मन में एक तड़प है इस शहर को लेके, सच्चाई तो ये है। तो लोगों को आमंत्रित करेंगे आप, देखें जी इस वार्ड में क्या क्या काम करवा रखे हैं? अभी तो मेरे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वार्ड के कार्यकर्ता हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनको मैंने इसमें कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए इनवाइट किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी टिकट देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, या पार्टी ये करेगी, मुझे पार्टी का मैं ही कैंडिडेट हूँ, दावेदार हूँ। मेरा पार्टी पे किसी प्रकार का मेरा कोई दबाव नहीं है, ना मैं जनता को इसलिए इकट्ठी करा कि पार्टी का दबाव में आए। पार्टी स्वतंत्र है, वो काबिल व्यक्ति को चुने। अगर मुझसे योग्य कोई व्यक्ति इनको पार्टी को एफपी के पास है तो उन्हें उसको टिकट देनी चाहिए और चुनाव लड़ाना भी चाहिए। हम तो एक ही बात की गारंटी दे सकते हैं कि यदि पार्टी ने हमें इस योग्य समझा, अवसर दिया, क्योंकि राजनीति में अवसर की जरूरत होती है। आप यदि अवसर नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ना मिलता तो आज देश को इतना योग्य प्रधानमंत्री ना मिलता। आज यदि मनोहर लाल जी को अवसर ना मिलता तो शायद इतना अच्छा प्रदेश को मुख्यमंत्री ना मिलता। अवसर की आवश्यकता है राजनीति के अंदर। अवसर यदि हमें मिला तो हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे, हमने पहले भी साबित किया है। उधर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का समर्थन जुटा मेयर पद की टिकट मांगने वाले और कंबल व्यापारी सुरेश गुंबर भी कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गुंबर अपनी पत्नी पूजा वर्मा गुंबर के लिए टिकट मांग रहे हैं। गुंबर साहब भी भविष्य की योजना बता रहे हैं। मुझे पार्टी की ओर से एक आदेश मिला है कि एक भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो हमें टारगेट पार्टी ने दिया है उससे ज़्यादा हम भीड़ को यहाँ जुटाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत भव्य करवाएं। अगर पार्टी की टिकट की बात है, अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है और हमें टिकट देती है तो हम ये वादा करेंगे पार्टी से, और हम ये सीट को बहुत भारी मतों से जितवा करके पार्टी की झोली में डालेंगे। और जो पानीपत के विकास कार्य रुके हुए हैं, जो पहले यहाँ पर भ्रष्टाचार था, उसको ख़त्म करके इस विकास को इतना आगे बढ़ाएंगे कि पानीपत की जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास करेगी। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जीत जाते तो पहले क्या काम करोगे पानीपत के लिए? काम करना, जो पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार था, सबसे पहले
जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और वैसे ही उसी सोच के साथ इस पानीपत को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे और जो रुके हुए विकास है उनको पूर्ण करवाने की कोशिश करेंगे। चुनाव आते ही टिकट के जुगाड़ में टिकटार्थी नेताओं के पास अपने समर्थकों को लेकर पहुंचने लगे हैं। शाह वाली कांग्रेस की टिकट लेने के लिए युवा नेता गौरव शर्मा भी आज शाह के कदमों में नजर आए और मेयर सुरेश वर्मा भी शाह के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, तो वहीं शाह जी भी एक अलग अंदाज में नजर आए। नहीं सुलझ जाएगा, सारे दोस्तों को बुला के एक कैंडिडेट देंगे, सुझा लांगे, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा ही होता है और दोस्त अपने तो बाहर नहीं, साथी अपने तो बाहर नहीं, फैसला हो जाएगा, एक कैंडिडेट लड़ावांगे। जी 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 दिक्कत होगी, दो कांग्रेस होगी। क्यों? अशोक तंवर ने वोट डाला तो आगे दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस तो एक है, कांग्रेस फैसला करेगी। अगर सिंबल तो होगा तो सिंबल तो लड़ देंगे, कहने के बगैर सिंबल तो बगैर सिंबल तो भी तैयार है। मेरा भी उस वार्ड में अपना ही उतारता तो क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो उतारेंगे तो भैया बात करांगे, ऐसा नहीं होगा। चुनाव की तैयारी पूरी तैयारी है। किधर जा रहे हैं जी? मेरे तो जी सारी साथी बहन के फैसला करनगे, हालात देखणगे, जोड़ा भी अच्छा शहर नवा मैसेज, नवी गल, जोड़ा माहौल शहर दे विच बनिया होया है, जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार, कमीशन, सारा बंद करांगे। पढ़िया लिखा सियाना आदमी को कैंडिडेट नहीं, इशारा इन्हें कुछ भी नहीं, अपनी सोच है। इशारा कोई खास इशारा नहीं, सोच है। अजे तो साथी आ रहे ने, मिल रहे ने, क्या किस तरह सारे का फैसला करांगे। नहीं ये नहीं कोई गिनती तो है नहीं, नहीं बतेरे ने साथी, बतेरे ने, सारे बिठा के मीटिंग करांगे, क्योंकि शहर दे मेयर सारा विचार के सारे लोग जिन्हें राजी हों, खुश हो और ईमानदार हो। पहला मकसद तो सिर्फ यह है कि 5 साल लिए जिन्हों इंडिपेंडेंट हाथ मिलना है, उनको नो कॉन्फ्रेंस का टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। शहर का जिंदे को जाके, क्योंकि हम जिंदे लिए वोट मंगांगे, जिंदे लिए कवांगे, वो असर साडे ते आएगा अगर मेयर कोई गड़बड़ करेगा। इस करके सारा सोच विचार करांगे, सारे साथियों नाल बैठ के तो वैसा उम्मीदवार देंगे। हाँ सारे संपर्क ने, भूपिंदर अपना साथी है, पुराना, दिक्कत की है। आशीर्वाद तो देना साथियों ने, ईमानदार आदमी, भूपिंदर के बारे कोई ईमानदारी की कोई शक नहीं होती, भी हो सकता, क्या दिक्कत है। सुरेश जी भी मेयर रहे ने शहर दे, क्यों नहीं हो सकता, क्यों जड़ा कोई भी हो सकता यार, नया चेहरा आएगा, कुछ जरूरी नहीं, नया भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं तो पार्टी डिसाइड करेगी, साथी डिसाइड करेंगे। और मेयर का चुनाव तो शायद सिंबल तो होएगा, तो सिंबल तो फिर वो तो कौन ऑब्जर्वर आते हैं कि पार्टी की स्ट्रेटजी बंदी उनके मुताबिक होएगा ना। नहीं असी डिक्लेयर कदों करना है, जो पहले सारे साथियों नाल अजे तो 2-4 दिन लगनगे, मुलाकात करांगे, सारे को जावांगे वार्डां दे विच, वार्ड जाकर मीटिंग करांगे, उनके मुताबिक करांगे। आज के चुनाव के रंग कार्यक्रम में बस इतना ही। चुनाव से रिलेटेड सारी खबरें हम आपको देते रहेंगे, बस देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।